Hello everyone, welcome to KK Education. आज हम लोग पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे और रूब्रिक्स के बारे में जानेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं 10 तारीख से 10 सितंबर से, और कुछ डाउट्स मेरे सामने आए हैं जिसमें से पिछले वीडियो में हमने एक क्लियर कर दिया है इवैल्यूएशन और मेजरमेंट से रिलेटेड, और ये पोर्टफोलियो असेसमेंट से रिलेटेड डाउट्स बहुत सारे आ रहे थे मेरे पास, तो आज हम इसको डील करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पोर्टफोलियो असेसमेंट कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट और बहुत डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सुनने में बहुत ज़्यादा वेग लग रहा होगा आप लोग को, पर ये बहुत इजी है। मे बी मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो इजी चीजें होती है ना वो बहुत टफ सी प्रतीत होने लगती है ना। पोर्टफोलियो असेसमेंट, जैसे कि पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं? पोर्टफोलियो एक तरह का फॉर्म होता है ना। यहाँ पे पोर्टफोलियो का एक हमने इमेज आप लोगों को हम पहले ही दिखा देते हैं। एक इमेज मैंने लिया है, ये देखिए। पहले ही हम लोग इसको देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ये पोर्टफोलियो असेसमेंट रूब्रिक्स है। रूब्रिक्स जो होता है वो ग्रिड है। ये जो ग्रिड बनाया ना टैबुलर फॉर्म में, और इसमें स्कोर्स हम देते हैं, तो ये रूब्रिक्स हो जाता है। जैसे कि स्कोर्स कैसे है, देखो यहाँ पे है एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, फेयर और पुअर। तो इसको हम लोग अंक दे देंगे 5, 4, 3, 2, 1। तो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको दे रहे हैं, स्कोरिंग कर रहे हैं, तो ये रूब्रिक्स हो गया, है ना। और पोर्टफोलियो जो हुआ, ये जो पूरा फॉर्म आप देख रहे हैं, ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो एक तरह का फॉर्म है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन गेन करते हैं किसी के भी बारे में। इन द जनरल पोर्टफोलियो कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। मेडिकल जहाँ ट्रीटमेंट होता है वहां पर, बैंक में, कहीं भी हम पोर्टफोलियो यूज करते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्म to gather the information about the particular individual। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो असेसमेंट वर्ड यूज हो रहा है, तो ये जनरली एजुकेशन से रिलेटेड होगा, स्कूल से रिलेटेड होगा, है ना। कि स्कूल में स्टूडेंट का एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंस कैसा है, उसको हम एसेस कर रहे हैं। ओके, तो ये देख लीजिए, यही पोर्टफोलियो का फॉर्म है जिसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल है। ये हर स्कूल कॉलेजेस का अलग अलग फॉर्म होगा, अलग अलग तरीके से उसको कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाएगा। ये एक इमेज मैंने गूगल से बस लिया है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है। पोर्टफोलियो असेसमेंट, a portfolio is a purposeful collection of students' work that exhibits the students' effort, progress, achievements in one or more areas of the curriculum। पोर्टफोलियो एक तरह का फॉर्म हुआ जिस फॉर्म में हम स्टूडेंट के बारे में पर्पसफुल इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, है ना। कि उसने कौन कौन से एफर्ट किए हैं, किस किस फील्ड में, उसका कैसा परफॉर्मेंस लेवल रहा है एक साल के अंदर, या फिर इतने दिनों में कि क्या उसका प्रोग्रेस रहा है, उसने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर फील्ड जैसे कि स्पोर्ट्स हुआ, अदर करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उसका क्या अचीवमेंट है ना। तो इतने सारे एरियाज हैं, वो पोर्टफोलियो बनाया जाता है, फॉर्म फिलअप किया जाता है, इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है कि उसका अचीवमेंट किस लेवल का है ना। अब पोर्टफोलियो इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट आप लोग को हमने डिस्कस किया होगा। फॉर्मेटिव जो थ्रू आउट चलता है, हमारे एक एक उसके एट्रीब्यूट्स को जज करता है और उससे असेसमेंट किया जाता है।
वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हुए जो साल भर चलते रहता है, और समेटिव वो हुआ जो सारे साल भर का निचोड़ हुआ, और लास्ट में हमने यूनिट टेस्ट लिया, फाइनल एग्जाम लिया, और उससे जो हमको डेटा गैदर हुआ वो समेटिव असेसमेंट। तो पोर्टफोलियो इज अ काइंड ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, क्योंकि ये थ्रू आउट चलते रहता है, और इसके जितने भी हमारे इतने सारे करिकुलर एक्टिविटीज है वो सबको हम जज करते हैं पोर्टफोलियोज के द्वारा। इसमें एक एक का डेटा हम कवर करते हैं। तो इसका पर्पस क्या हुआ, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किससे, विद द पेरेंट्स। पोर्टफोलियो हमने बनाया तो पेरेंट्स से हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं इस बेसिस पर। प्रोग्रेस इवैल्यूएशन, स्टूडेंट का प्रोग्रेस हम इवैल्यूएट करते हैं। कल मैंने इवैल्यूएशन का मतलब आप लोग को समझाया था, अगर नहीं अभी भी समझ में आ रहा है तो आप पिछले वीडियो में जाके समझिए कि इवैल्यूएशन का क्या मतलब है। तो प्रोग्रेस इवैल्यूएशन, स्टूडेंट के प्रोग्रेस को भी इवैल्यूएट करेंगे। और प्रोग्राम असेसमेंट, हमने जो कोर्स चलाया, हमने जिस तरह से एक्टिविटीज कराई, करिकुलम में जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व थे, उसको हम एसेस करेंगे कि वो कितना सक्सेसफुल है। ओके, अब है व्हाट इज द पोर्टफोलियो असेसमेंट, है ना। It is an assessment form that children do together with their teachers. असेसमेंट फॉर्म है, वो एक तरह का फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट करने का, टीचर्स के द्वारा असेसमेंट करने का। तो चिल्ड्रन खुद ही से उसको फिल अप करते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है टीचर के सहयोग से। ओके, अब पोर्टफोलियो कंटेन्स क्या है, कंटेन करता है वो सैंपल ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क, शोज ग्रोथ ओवर टाइम। स्टूडेंट ने क्या क्या वर्क किया थ्रू आउट द ईयर। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में आप खुद समझ लीजिए कि कितने सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक स्कूल में होते हैं, कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो सारे में उसका ग्रोथ ओवर टाइम कैसा हुआ। फिर होगा इंपॉर्टेंट की रिफ्लेक्शन। की रिफ्लेक्शन कहने का मतलब हुआ कि स्टूडेंट आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस ऑफ देयर ओन वर्क। पहले तो अपने वर्क को उसने पता किया कि मैंने कौन कौन सा वर्क किया था, अब उसमें वो फाइंड आउट करेगा कि उसमें उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस किस किस फील्ड में है। वो पंक्चुअलिटी में वीक है, वो रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहा है, वो बहुत एब्सेंट रह रहा है। व्हाट इज द रीजन, whether it is the health issue or the child do not want to go to school। अब स्टूडेंट स्कूल नहीं जाना चाहता है, वजह कुछ भी रहा हो, लेकिन ये उसका वीक पॉइंट है। तो ये सारी चीजें पोर्टफोलियो असेसमेंट पता करता है। अब जब हम वीकनेस जान जाते हैं, दिस बिकम्स द इम्प्रूवमेंट गोल। अब उस स्टूडेंट के लिए ये इम्प्रूवमेंट का एक गोल बन जाता है कि अब हमको इसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, अब मुझे पंक्चुअल बनना है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करना है। अब है क्वालिटी मैटर्स एंड नॉट द क्वांटिटी। पोर्टफोलियो असेसमेंट में क्वांटिटी नहीं मैटर करता कि बच्चे ने कितना किया, कितना पेजेस भरे, उसमें एग्जाम में कितना लिखा। ओके, ये नहीं मैटर करता, क्वालिटी मैटर करता है कि उसका किया हुआ वर्क कितना एक्सक्विसिट है। ठीक है, उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, पोर्टफोलियो असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स जो भी होंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखा जा रहा है। ईच पोर्टफोलियो एंट्री नीड्स टू बी एसेस्ड विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। पोर्टफोलियो असेसमेंट ही नहीं, कोई भी चीज हम दुनिया में करते हैं, खासकर जब हम एजुकेशन के फील्ड में हैं, तो हम कोई उद्देश्य लेकर के, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लेकर के ही किसी चैप्टर को, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। बेवजह का कुछ भी नहीं होता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में, जो आप लोग लेसन प्लान में लिखते हो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, वो तीनों लेवल का होता है। मैंने कई बार आप लोगों को बोला कि वो 3 लेवल में होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोग लिखते हो। तो इसके भी कुछ गोल्स होंगे, तो उसी गोल्स के आधार पर पोर्टफोलियो को एसेस किया जाता है कि वो गोल्स कितने फुलफिल हुए स्टूडेंट के। उसने तो अपने वर्क के बारे में, वीकनेस और स्ट्रेंथ सब के बारे में लिखा। अब
उसका एग्जिट बिहेवियर जब हम जज करते हैं हमें पता चलता है कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया. नाउ द फंक्शंस ऑफ द पोर्टफोलियो असेसमेंट टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द पर्टिकुलर process over the specified length of time. ये प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए बहुत अच्छा साधन है जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद हम करते हैं. 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी हमारा स्पेसिफाइड टाइम रहेगा. सेकेंड पॉइंट है अ पोर्टफोलियो फंक्शंस एज अ प्लेस टू स्टोर मटेरियल सो दे आर नॉट फॉरगॉटन एंड सो दैट स्टूडेंट इज अवेयर. पोर्टफोलियो का सबसे अच्छा मेरे को लगता है कि ये स्टोर करता है मटेरियल को. स्टूडेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर किया जाता है. देखिए फॉर एग्जाम्पल 8th स्टैंडर्ड में कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहा था, उसका परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंस उसका बहुत अच्छा था. लेकिन जब वो 9th स्टैंडर्ड में जाता है तो उसका परफॉर्मेंस सडनली डाउन हो जाता है और उसकी पंक्चुअलिटी भी बहुत ही ज़्यादा घट जाती है. तो हम पोर्टफोलियो असेसमेंट पे जाएंगे. इट इज जस्ट लाइक अ केस स्टडी फॉर्म. यू ऑल हैव फिल्ड द केस स्टडी फॉर्म. केस स्टडी फॉर्म आप लोगों ने फिलअप किया होगा या फिर चैनल पे भी मैंने केस स्टडी का फॉर्म डाला है. वहां से आप लोग देख सकते हैं कि जैसे एक एक इंफॉर्मेशन फाइंड आउट किया गया ना, तो अगर फ्यूचर में उसके साथ कोई भी दिक्कत आ रहा है तो हम उसका पुराना फाइल खोल के देख सकते हैं कि कहाँ पे इतना प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे उसको दिक्कत आ रहा है जिसकी वजह से अभी उसका रिजल्ट जो है इफेक्ट कर रहा है. कुछ तो हमें क्लू वहां से मिल सकता है. पर इम्पोर्टेंस के बारे में आते हैं. इट मेजर्स द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, एग्जामिन्स द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रेस. इंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस क्या हुआ? इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रेस आपका वही ब्लूम्स टेक्नोलॉजी वाला है कि तीनों लेवल पर, पांचों लेवल तक स्टूडेंट का प्रोग्रेस हुआ कि नहीं. मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और एप्लीकेशन लेवल, या फिर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एनालिसिस लेवल, सिंथेसिस लेवल एंड इवैल्यूएशन लेवल. ये पांचों स्टेज तक स्टूडेंट का प्रोग्रेस हुआ कि नहीं, वो जो अर्जित ज्ञान है उसको वो अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर पा रहा है कि नहीं, इसके बारे में बात है. फिर थर्ड, प्रोवाइड्स मल्टीपल लेवल ऑफ लर्निंग एविडेंसेस. लर्निंग एविडेंसेस यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं क्योंकि जब वो फॉर्म भरता है स्टूडेंट तो अपना सारा प्रोग्रेस लिखता है. उसमें स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, साइंस में, मैथ्स में, सोशल साइंस में, पंक्चुअलिटी में, एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंस जो भी होता है फेस्टिवल्स वगैरह में, उसमें उसने कैसा परफॉर्म किया उसका पूरा डेटा उसमें रहता है. तो हम उसको मल्टीपल लेवल ऑफ लर्निंग एविडेंसेस वहां से हमें मिल जाते हैं उसके जजमेंट के लिए. कंटेंट्स ऑफ द पोर्टफोलियो. कंटेंट्स ऑफ द पोर्टफोलियो क्या हुआ? स्टूडेंट ने अपने ड्राइंग वगैरह के बारे में लिखा होगा, है ना. फोटोज अपने कुछ उसमें डाल सकता है पोर्टफोलियो में अगर डिजिटल रहता है, या फिर बहुत सारा तरीका है पोर्टफोलियो बनाने का. उसमें अपनी वीडियोस के कुछ वीडियो से रिलेटेड डाल सकता है, ऑडियो टेप्स जो उससे कुछ कन्वर्सेशन किया है टीचर्स ने, या फिर वो किसी जगह गया है उसके बारे में. कंप्यूटर डिस्क कॉपीज ऑफ द स्टैंडर्डाइज और द प्रोग्राम स्पेसिफिक टेस्ट. कोई प्रोग्राम स्पेसिफिक टेस्ट उससे लिया गया, एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह, तो वो उसमें वो शामिल कर सकता है जिससे उसका असेसमेंट हो सकता है. फिर डेटा सोर्सेज, कहाँ से डेटा मिलता है पोर्टफोलियो असेसमेंट के लिए, तो वो पेरेंट्स से मिल सकता है, उसके बारे में कुछ अनुभव. इट इज जस्ट लाइक अ केस स्टडी. ओके, बट द केस स्टडी का को डिस्क्रिप्शन अलग से उसका अलग तरीके से किया जाता है. वो प्योर साइकोलॉजी है. ओके, वो साइकोलॉजी है. और अगर हम एजुकेशन में आए तो अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कह सकते हैं. और ये थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ना, जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हम यूज कर सकते हैं. तो पेरेंट्स हो गए, स्टाफ, अदर कम्युनिटी मेंबर्स और सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने से भी वो बताएगा अपना असेसमेंट उसमें
तो सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात आ जाती है। फिर डेवलपिंग द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो किस तरीके से डेवलप किया जाता है, किस तरीके से उस फॉर्म को बनाया जाता है। तो मैंने फर्स्ट में जो आप लोगों को एक फॉर्म दिखाया, वो फॉर्म हम मैं फिर से लास्ट में दिखाऊंगी आप लोग को। तो वो फॉर्म एक एग्जांपल है, आप चाहो तो आप उस तरह का फॉर्म बना सकते हैं और अपने क्राइटेरिया, अपने सोच के आधार पर बना सकते हैं कि मुझे कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करना है स्टूडेंट से और उसके एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द पोर्टफोलियो, आप पोर्टफोलियो क्यों बना रहे हैं इसको पहले पता कीजिए, है ना, बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं चलना है। फिर सेकंड, आइडेंटिफाई द लर्निंग आउटकम्स, असाइनमेंट्स एंड एक्टिविटीज एक्सेट्रा। लर्निंग आउटकम्स, जो इसका लर्निंग हुआ, इसका लर्निंग आउटकम्स कहने का अर्थ ये हो गया कि जब आप पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाएंगे, पर्टिकुलर कोई भी एक्टिविटीज कराएंगे, तो वो अल्टीमेटली स्टूडेंट के पर्सनैलिटी पे क्या असर डालेगा, ये लर्निंग आउटकम हुआ। असाइनमेंट्स और एक्टिविटीज एक्सेट्रा, ये सबको वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करके रखते हैं क्योंकि हमें टेबल बनाना रहता है सबको उसमें लिखने के लिए। Decide what the student will include in the portfolio, स्टूडेंट पोर्टफोलियो में क्या क्या इंक्लूड करेगा ये भी हमें डिसाइड करना है पहले से, ये स्टेप सही है। आइटम प्लान्स, अब वो जो बॉक्स ऐसा तुम लोग को दिख रहा था ना पहले वाले ग्रिड में, तो दिखाई देता है ये बॉक्स ऐसा जो दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4, इसमें आप अपना क्राइटेरिया डाल सकते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया को जज करना है स्टूडेंट के। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में स्पोर्ट्स वगैरह को दे सकते हैं, फिर सब्जेक्ट में एकेडमिक परफॉर्मेंस का दे सकते हैं, उसके बाद बिहेवियर एंड द इमोशनल, मतलब जो बैकग्राउंड होता है उस स्टूडेंट का, पंक्चुअलिटी एडजस्टमेंट वगैरह को हम यहाँ पे जांच रहे हैं। फिर द वे ही बिहेव्स विद द क्लासमेट्स, है ना, या फिर उसका एक्सटर्नल बिहेवियर, इस तरह से कुछ भी यहाँ पे आप जो भी जज करना चाहते हैं वो डाल दीजिए। और यहाँ पे तब हम ये जो बना ना, इसको हम रूब्रिक्स कहेंगे, ये रूब्रिक्स है, ये जो ग्रिड बन गया है क्योंकि इसमें हम स्कोरिंग कर रहे हैं और ये टोटल जो है पोर्टफोलियो असेसमेंट है। तो रूब्रिक्स और पोर्टफोलियो असेसमेंट में ज्यादा अंतर नहीं है, रूब्रिक्स बस स्कोरिंग करने का मेथड हुआ। और बेवजह का तब स्कोरिंग कहीं से नहीं कर रहे, तो दोनों इंटर कनेक्टेड है। तो किसी को हमने एक्सीलेंट दिया, गुड दिया, एवरेज दिया, पंक्चुअलिटी में वो पुअर था तो पुअर दिया, तो जब पुअर दिया ना तो उसको पुअर पे पंक्चुअलिटी में 1 आया। और उसको मान लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या जज कर रहे थे, यहाँ पे हम जज कर रहे थे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड, उसमें इसको एक्सीलेंट आया तो यहाँ पे हम 5 उसको देंगे। ऐसे करके कुल मिलाकर उसका स्कोरिंग करेंगे कि किस पे कितना उसको अंक आया है, और ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता था उसको मार्क्स, और कम से कम कितना जा सकता था। और ऐसे करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका एक्चुअल स्कोरिंग क्या है ना। अब देखो, तो आइडेंटिफाई, देखो थर्ड स्टेप तो हो गया कि कौन कौन सा चीज हम इंक्लूड करेंगे पोर्टफोलियो में। तो आइटम प्लान्स, वो जो बॉक्स में आप लोगों को दिखाए कौन कौन से आइटम्स हमें लेने हैं। रिपोर्ट्स वगैरह हम इसमें ऐड कर सकते हैं, उसने कोई ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, उससे रिलेटेड। तो ग्रिड वहां पे 4 ही दिख रहा है, आप चाहो तो बहुत सारे ग्रिड्स बनते हैं और सब पे उसका मार्किंग होगा, उसका रिज्यूम टाइप से उसका कुछ बना के। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट कहने का अर्थ हो गया कि वो कौन कौन सा, एक चेकलिस्ट उसमें डाल सकते हो आप, पोर्टफोलियो असेसमेंट में चेकलिस्ट डाल सकते हो। चेकलिस्ट कहने का मतलब जिसमें हम टिक करते हैं, टिक करते हैं कि ये पर्टिकुलर, जैसे कि उसका हो गया एडजस्टमेंट, पंक्चुअलिटी, डूइंग द होमवर्क प्रॉपरली, राइटिंग स्किल, ये सारा हो गया। और चेकलिस्ट हुआ कि या तो क्रॉस करेंगे या तो टिक करेंगे, राइटिंग स्किल खराब है तो क्रॉस कर दिए, पंक्चुअलिटी अच्छा है तो टिक कर दिए, ये चेकलिस्ट होता है। ओके, तो ये चेकलिस्ट। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट का भी उसने खुद से असेसमेंट किया होगा या वीडियो क्लिप्स कुछ भी है उसके, तो वो सब हम पोर्टफोलियो असेसमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अनुसार आप क्वेश्चन उसमें पूछिए, आप ग्रिड बनाइए, आप फॉर्म तैयार कीजिए, तो यही है।
फिर फोर्थ पॉइंट है आइडेंटिफाई और डेवलप द स्कोरिंग क्राइटेरिया। स्कोरिंग क्राइटेरिया रूब्रिक्स जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले से। फिर फिफ्थ पॉइंट है एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड्स ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द एग्जांपल्स। तो इसमें स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस का क्या अर्थ हुआ कि हाई मीडियम लो स्कोरिंग, ठीक है, हाई मीडियम लो स्कोरिंग जो उसमें आप लोगों को दिखाया ना मैंने, एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, एवरेज, पुअर, ऐसे वो यहाँ पे दिखा रहा है हाई मीडियम लो। तो आप कौन सा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का सेलेक्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे कह रहा है, वो आपको फिफ्थ पॉइंट में देखना होगा। फिर है मॉनिटर द पोर्टफोलियो प्रोसेस। अब आपको सब काम आपने कर लिया, अब आपको मॉनिटर करना है पोर्टफोलियो प्रोसेस को, है ना, अच्छे से मॉनिटर। अगर मॉनिटर करने में दिक्कत हो गया तो आपका सारा किया दिया पे पानी फिर जाएगा। फिर ये सेवेंथ पॉइंट है इवेल्युएटिंग द पोर्टफोलियो प्रोसेस। अब लास्ट में हम इवेल्युएट करेंगे, निचोड़ निकालेंगे कि स्टूडेंट का असेसमेंट करेंगे, कि उसका असेसमेंट करके पता करेंगे कि वो किस लेवल पे लाई करता है और उसके गैप्स कहाँ पे आ रहे हैं, है ना, और उसके अनुसार उसको मोटिवेट करेंगे और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट रूब्रिक्स वो सेम है जो मैंने आप लोगों को सिखाया, इससे पहले बताया। रूब्रिक्स और ये उतना अंतर कुछ नहीं है। रिव्यू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो मैंने बनाए थे पोर्टफोलियो असेसमेंट के समय या फिर चैप्टर पढ़ाने के समय, कोई भी चैप्टर का अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं या टोटल उसका असेसमेंट कर रहे हैं तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसका वहां से पढ़िए और जानिए कि हम रूब्रिक्स में कौन कौन से पॉइंट्स को जज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लेंगे। फिर लिस्ट द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वही हो गया गुड, वेरी गुड, कौन सा क्राइटेरिया लेके चलोगे आप। डिस्क्राइब द लेवल ऑफ द क्वालिटी फॉर ईच क्राइटेरिया। इसी क्वालिटी यानी कि इसमें 5 4 3 2 1 कौन सा आप डाल रहे हो, या ये सारा डिस्क्रिप्शन जो है ओवरऑल। फिर डेवलप अ ग्रिड, उसका ग्रिड बनाना, पूरा बॉक्स बनाओ टैबुलर फॉर्म में। एड डिस्क्रिप्टर और द न्यूमेरिकल स्कोर्स टू ईच परफॉर्मेंस। न्यूमेरिकल स्कोर्स आप सब पे दोगे जो आपने क्राइटेरिया बनाया, जो जो आपने उसके कौन कौन से फील्ड को जज करना है वो सब डाला आपने। अब उस पे आप न्यूमेरिकल फिट करोगे, जैसे मैंने न्यूमेरिकल डाला था इसमें, है ना, ये वाले में देखो न्यूमेरिकल डाला था ना इसमें, मैंने बोला था कि पंक्चुअलिटी में 5 इसको मिला है, नो एक्स्ट्रा करिकुलर में 5 मिला है और पंक्चुअलिटी में इसको 1 मिला है। तो वो मेरे कहने का मतलब है कि न्यूमेरिकल आप वहां पे डालिए। उसके बाद प्रैक्टिस इज यूजिंग द रूब्रिक्स। और इसको रूब्रिक्स में इसको डालिए, ओके। उसके बाद शेयर द रूब्रिक्स विद द स्टूडेंट्स। रूब्रिक्स को स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, मतलब जो आपने पूरा परफॉर्मा बना लिया, चीजें बना ली, अब स्टूडेंट के में इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। एसेस द स्टूडेंट वर्क। अब स्टूडेंट्स के वर्क को आप एसेस कीजिए, रिवाइज द रूब्रिक्स, एक बार उसको रिवाइज कीजिए। तो बहुत इजी है ये, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। एक बार आप ये परफॉर्मा देख लीजिए, हम फिर से इसको समझा दे रहे हैं। देखिए पोर्टफोलियो असेसमेंट रूब्रिक्स, यहाँ पे नेम, डेट और यहाँ पे यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड कुछ है, क्लास है, कौन सा चैप्टर, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे कंपोनेंट्स है तो कंपोनेंट्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, उसके बाद इसका स्टूडेंट का एडजस्टमेंट हो गया, एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप जैसे डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं, राइटिंग स्किल्स डाल सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे ग्रिड बनते हैं, नीचे तक बहुत सारे ग्रिड बनते हैं। और इसमें है एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, फेयर, पुअर, ऐसे करके किसी में भी आप टिक डालो। अब ये सब करने के बाद यहाँ पे लिखा है एरियाज, एरियाज इन विच इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। स्टूडेंट खुद देखेगा, बोले कौन से एरिया में मुझे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो वो लिखेगा यहाँ ये सारा इवेल्युएट करके। और यहाँ पे ये लिखेगा एरियाज इन विच ही हैज द गुड
इम्प्रूवमेंट, कौन से एरिया में उसका इम्प्रूवमेंट अब बेटर हुआ है पिछले के मुकाबले, तो वो इसके बारे में भी यहाँ पे लिखेगा और फिर सबमिट करेगा। तो टीचर इसको फिर से रिवाइज करके इस रूब्रिक्स को और इसको देगी कि आपका क्या परफॉर्मेंस। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोग पोर्टफोलियो असेसमेंट ऑफ रूब्रिक्स अच्छे से समझ के होंगे। इट इज़ वेरी 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 इजी स्टूडेंट्स। सो like this video and share with your all classmates. Okay, thank you.